हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग गोदावरी पावर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। स्टॉक जो है फंडामेंटली बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। टेक्निकली भी आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स अपन पहले मार्क कर लेते हैं, अपने को आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक ने कहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग बना हुआ था जिसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, अपसाइड पे मूव किया था, और यहीं पे एक्जेक्टली अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लिया हुआ है। इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में, तो क्लियर कट अपने को इंडिकेशन मिल जाएगा कि स्टॉक ने यहीं से चलना चालू किया था, फिर यहाँ पर ही आकर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। अभी बहुत ही एक वीकली बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आज मार्केट क्लोज हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे के लिए ऑफ है। मैं लाइव मार्केट में इसको ट्रेड कर रहा हूँ, 770 के पास स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हुआ था जिसको उसने ब्रेकआउट देके बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया हुआ है, और अभी स्टॉक जो है बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहा है और अपसाइड पे कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है। अगर आप ब्रेकआउट कैंडल देखेंगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख जाएगा, ब्रेकआउट कैंडल थी, इसके हाई पे अपनी एंट्री होनी चाहिए थी 745 रुपीज के पास, और आज ही स्टॉक जो है 5 से 6% अपसाइड पे मोमेंटम दे चुका है, और स्टॉप लॉस जो है आपका 670 रुपीज के पास होना चाहिए था। अभी आपका टारगेट कहाँ पर होना चाहिए वो देख लेते हैं। जब भी इस टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है, तो अपने को पहले रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो एक छोटा सा यहाँ पे रिटेस्ट देगा, फिर अपसाइड पे मोमेंटम देगा। जितना भी आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट है, मिनिमम तो टारगेट आपका उतना होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे 670 का आपने स्टॉप लॉस सोचा था, यहाँ से 75 रुपीज का स्टॉप लॉस है, अप्रोक्सीमेटली 10% का स्टॉप लॉस है, 10-11% का। तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो टारगेट है 140 रुपीज तो भी होना चाहिए, जो एक्जेक्टली अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। और 885 के पास इसका जो टारगेट है वो निकल के आ रहा है 1:2 का। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते, अगर आप इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप 1:1 यहाँ पे, यहाँ से लेके आप 70 रुपीज का अपसाइड पे टारगेट करिए, उसके बाद आप करके इसको आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। बात करें इसके फंडामेंटल की, तो गोदावरी का जो फंडामेंटल है, मार्केट कैपिटल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मैं कुछ आपको बेसिक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। जैसे इसकी करंट वैल्यू जो है 770 के पास चल रही है, बुक वैल्यू जो है उसकी 297 रुपीज है, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से 2.60 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स अगर ये 5 के अंडर है तो स्टॉक को अपन अंडर वैल्यू कंसीडर करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज एरिया का मतलब ये होता है कि तो अगर किसी भी टाइप का कोविड का सिनेरियो बनता है तो कंपनी के पास इतना सरप्लस अमाउंट पड़ा है कि इतने ईयर्स ये इजीली सर्वाइव कर सकती है। डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है, पूरा डेप्ट फ्री कंपनी है। फ्लैश परसेंटेज इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमेशा जीरो ही होना चाहिए। डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो 0.55 का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक का जो पी है वो 12 का है, 11.9 का, और ओपीएम 5 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो 25.6 का है। इट मीन्स ये होता है कि अगर 12% का आप इसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो अपने को ये पिछले 5 साल में से इतना तो भी रिटर्न मिनिमम दिया हुआ है, जो ओपीएम से, स्टॉक पी जो है वो ओपीएम से ज्यादा है, तो अपने को यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और नीचे पे अगर आप इसके बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी देखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट जो है यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिख रहा होगा। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो आपको प्रमोटर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत अच्छे यहाँ पे प्रमोटर्स हैं। उसके बाद एफआईआईस का इन्वॉल्वमेंट है, डीआईआईस का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर आपको कब किस प्राइस पे बाई किया हुआ ये सब चीजें मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग कुछ इसकी खास है नहीं। अगर स्टॉक की अगर अभी हम बात करें तो टारगेट जो है अपना 885 का जो है लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।